जय श्री राम। बिना सत्य के ज्ञान के परम शांति नहीं मिल सकती, इसलिए सत्य का ज्ञान करो। एक ब्राह्मण दंपति थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या करी। शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहा वर मांगो। तो ब्राह्मण दंपति ने कहा भगवान हमारे कोई संतान नहीं है, आप हमें भी कोई संतान दें। तो भगवान ने कहा कैसी संतान चाहिए। तो ब्राह्मण दंपति ने कहा कैसी से हम मतलब नहीं समझे। तो भगवान शंकर ने कहा एक संतान ऐसी होगी जो 100 साल तक जिंदा रहेगी और आम जन की तरह कमाएगी, अपना भरण पोषण करेगी, अपना परिवार पालेगी और अपना जीवन यापन करके अपनी उम्र पूरी करके इस संसार से चली जाएगी। ना आने का पता लगेगा और ना जाने का पता लगेगा। एक दूसरी ऐसी होगी जिसकी उम्र 16 साल होगी और 16 साल के अंदर ही पूरे जगत में ज्ञान का परचम फहराएगा, पूरे जगत को जीतेगा, अपना कल्याण करेगा और जगत का भी कल्याण करेगा और तुम्हारा भी कल्याण करेगा। और जब तक जगत रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा। तो ब्राह्मण दंपति ने कहा ऐसी ही संतान चाहिए। संसार में आए, अपना भरण पोषण करा, संसार से चले गए, ना अपना कल्याण कर पाए ना संसार का कल्याण कर पाए। ऐसी संतान का हम क्या करेंगे। हमें वो संतान चाहिए जो हमारा भी कल्याण करे, अपना भी कल्याण करे, जगत का भी कल्याण करे और दुनिया में अपना नाम और ज्ञान फैलाए। ये बात सुनकर शंकर भगवान अति प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण दंपति रोजाना गंगा स्नान करने जाते थे और नित्य प्रतिदिन उनका यही नियम था। इसी बीच में उनका पुत्र भी 5 साल का हो गया था। हालांकि उसको वो डेली ले जाते थे, उस दिन भी ले गए और पुत्र गंगा के किनारे खड़ा था और अपने कपड़े उतारकर उन्होंने पुत्र को दे दिए और ब्राह्मण दंपति दोनों गंगा में गोता लगाने चले गए। इसी बीच एक मेहतर गंगा के किनारे झाड़ू लगाते लगाते कूड़ा इकट्ठा करके लाया और बच्चे के ऊपर उड़ेल दिया। बच्चा वहाँ से हटा और दूसरी जगह जाके खड़ा हो गया। मेहतर फिर कूड़ा इकट्ठा करके लाया और बच्चे के ऊपर को कर दिया। बच्चा फिर वहाँ से हटा, फिर तीसरी जगह जाके खड़ा हुआ। मेहतर फिर कूड़ा सकेरता लाया और फिर बच्चे को ऊपर कर दिया। इस पर बच्चे को गुस्सा आ गया और वो बोला क्या है, जिधर मैं जाता हूँ तू उधर ही मेरे ऊपर कूड़ा करता है, क्या मतलब है इसका। इतने में तो वो मेहतर अपना रूप प्रकट खड़ा करके शंकर भगवान के रूप में खड़ा हो गया और कहा तेरी 5 साल उम्र हो गई, 11 साल बाकी बची है, क्या मैंने तुझे इसीलिए संसार में भेजा है, अपने कार्य कब पूरे करेगा। ये कह के वो अंतर्ध्यान हो गई। अब उसके मम्मी पापा गंगा स्नान करके आए तो उसने मम्मी पापा से कहा मम्मी पापा मुझे सन्यास लेने की इच्छा है और मुझे सन्यास के लिए आज्ञा दें। मम्मी पापा बोले अरे इस उम्र में सन्यास, तेरे मन में कहाँ से आ गया सन्यास,
तेरी इच्छा कहां से उत्पन्न होगी सन्यास? इतना छोटा बच्चा सन्यास के बारे में क्या जाने? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तेने देखा ही क्या है? अभी हमने देखा ही क्या है? अभी से सन्यास? इस उम्र में सन्यास? नहीं नहीं नहीं, अरे सन्यास तो बाद में लेते हैं, बहुत बाद में लेते हैं। बच्चा है, फिर जवानी होगी, फिर बुढ़ापे में जाके, चौथेपन में जाके सन्यास लेते हैं। अभी तो ब्रह्मचर्य की उम्र है, फिर वानप्रस्थ की आएगी, फिर गृहस्थ की आएगी, फिर चौथेपन में सन्यास की अवस्था आएगी। तो ब्रह्मचर्य की अवस्था में सन्यास का नाम ले रहा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तेरी तो ब्रह्मचर्य की अवस्था है। ब्राह्मण दंपति ने बच्चे को पूरा उपदेश दिया और आज्ञा देने से, सन्यास की आज्ञा देने से बिल्कुल मना कर दिया। बच्चे ने कहा ठीक है पिताजी, मम्मी जैसी आपकी इच्छा है। और कब उन्होंने कहा अब मैं गंगा नहा लूँ, स्नान कर लूँ? बोले हाँ स्नान कर ले, अंदर मत जाना। बच्चे ने कहा ठीक है। गंगा के किनारे ही उसने नज़दीक में ही नहाने के लिए डुबकी लगाई। नीला साफ स्वच्छ गंगा का जल था। इतने में एक मगरमच्छ आया, इतना मोटा मुंह फाड़ के, और उसका पैर अपने मुख में डाल दिया। बच्चा चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, मम्मी बचाओ, पापा बचाओ। अब वो दौड़ के गए तो साफ जल था, नीला जल था, तो उन्हें मगरमच्छ दिखाई दे रहा था और बच्चे का पैर मगरमच्छ में मुख में दिखाई दे रहा था। लेकिन वो बचाए कैसे? उन्होंने कहा अगर हमें इसको बचाने की कोशिश करेंगे तो ये मगरमच्छ तो हमें भी खा जाएगा। बच्चा चिल्लाता रहा, उसके मम्मी पापा उसको बचा नहीं पाए। तो बच्चे ने कहा मम्मी पापा मैं तो दुनिया से जा ही रहा हूँ, कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दो, मुझे सन्यास की तो आज्ञा दे दो। मम्मी पापा ने भी कहा, ब्राह्मण दंपति ने भी सोचा कि बच्चा तो हमारे से जा ही रहा है, तो इसकी अंतिम इच्छा पूरी क्यों ना कर दी जाए। दोनों ने हाथ खड़े करे कि हमारी तरफ से सन्यास की आज्ञा है। मगरमच्छ ने पैर छोड़ा और अंदर चला गया। बच्चा नहा के बाहर आ गया, कपड़े पहने और गंगा के किनारे किनारे चल दिया। उसके मम्मी पापा ने कहा कहाँ जावे, रुक। उसने कहा आप ब्राह्मण दंपति हैं, आप ब्राह्मण कुल के हैं, आप ब्राह्मण वंश के हैं, आप अपने वचनों से मुकर नहीं सकते। आपने मुझे सन्यास की आज्ञा दे दी है और अब मैं सन्यासी हूं और जा रहा हूं। ब्राह्मण दंपति भी बच्चे की बात सुनकर कुछ उत्तर ना दे पाए और वो अपने घर लौट आए और बच्चा गंगा के किनारे किनारे आगे बढ़ गया। आगे गंगा के किनारे जब जा रहा था तो बहुत बड़ा पांडाल लगा के एक संत सत्संग कर रहे थे। बच्चा पहुंच गया और शेर की धार लगाई कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, सत्संग आगे बाद में करना। बच्चे ने पूछा ये बताइए जन्म क्या है? पंडित जी उत्तर नहीं दे पाई। उसने कहा ठीक है, तुम मेरे अधीन हो, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तुम हार चुके हो मेरे से, इसलिए मेरे अधीन हो गए, अब मेरे साथ चलो। संत अपनी शिष्य मंडली को लेकर बच्चे के साथ साथ चल दिए। बच्चा आगे आगे, संत और शिष्य मंडली उसके पीछे पीछे। अब तो भीड़ बच्चे के साथ हो गई। अगले पंडाल में पहुंच गए, आगे कहीं गंगा के किनारे सत्संग चल रहा था, तो बच्चा पूरी शिष्य मंडली और संत को लेकर उस पंडाल में पहुंच जाते हैं। वहाँ भी एक संत कथा कर रहे थे, वहाँ जाके भी उन्होंने दाड़ लगाई, सत्संग बाद में करना, पहले मेरे से साक्षात करो और मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बच्चे ने पूछा जाके कि सत्य का ज्ञान क्या है? संत उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए।
तो उनसे कहा तुम मेरे साथ साथ में हार चुके हो, मेरे ज्ञान का में हार चुके हो, इसलिए तुम मेरे अधीन हो, मेरे साथ चलो। उनको भी जीत लिया। इसी तरह एक एक करके उन्होंने सारे जगत को जीत लिया। वो कहलाए शंकराचार्य। वो थे शंकर जी का अवतार। जब सारे जगत को जीत लिया तो अपने शिष्य मंडली के साथ वो कह रहे थे चर्चा में कि हमने सारे जगत को जीत लिया है, अब जगत में शायद कोई विद्वान नहीं बचा जो हमसे साथ साथ करे। तभी एक शिष्य ने खड़ा होकर कहा, नहीं गुरुजी, नहीं संत जी, अभी एक विद्वान दंपति बचा हुआ है। तो शंकराचार्य ने पूछा वो कौन है? बोले अभी बराबर वाले पास वाले मंदिर में एक शास्त्री जी और उनकी पत्नी रहती हैं, अभी हमने उनसे साक्षात्कार नहीं किया है। शंकराचार्य बोले चलो अभी करते हैं। तो शंकराचार्य अपनी शिष्य मंडली को लेकर बराबर वाले मंदिर में जहाँ शास्त्री जी रहते थे उनके पास पहुँच गए और उनसे कहा तुम भी विद्वान हो, मेरे से साक्षात करो, नहीं तो ये मंदिर छोड़कर अपने घर गृहस्थ परिवार में चले जाओ। पंडित जी ने साक्षात किया। पंडित जी ने साक्षात किया। शंकराचार्य जी क्वेश्चन पूछते रहे, पंडित जी जवाब देते रहे। एक क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पाए। पंडित जी हार गए। तो उन्होंने कहा तुम हार चुके हो, मेरे साथ चलो, मेरे अधीन हो, मेरे शिष्य बनो, अब हमने तुम्हें जीत लिया है। शास्त्री जी की पत्नी बोली, नहीं मुनिवर, नहीं ऋषिवर, अभी हम हार स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मेरे स्वामी हारे हैं, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। जब तक तुम मुझे नहीं हरा दोगे तब तक हम हार स्वीकार नहीं करेंगे। शंकराचार्य ने पूछा कि माता पूछिए आपका भी क्या प्रश्न है? तो शास्त्री जी की पत्नी ने पूछा कि ये बताइए मुनिवर, गृहस्थ का सुख क्या होता है? अब मुनिवर तो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने तो गृहस्थ का सुख देखा नहीं। अब तो वो चक्कर काट गए। तो उन्होंने कहा माता इसके लिए मुझे समय चाहिए। माता ने कहा ठीक है, हमने तुम्हें समय दिया। अब शंकराचार्य वहाँ से अपने शिष्य मंडली को लेकर वनों में चले जाते हैं। तो देखते हैं किसी राजा की मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने कहा मेरा ये शरीर आप सुरक्षित रखना, जब तक मैं ना आऊँ इसका पहरा देते रहना, इसको कोई क्षति ना हो, इसको कोई हानि ना होए। और उस शरीर में से निकलकर वो राजा के शरीर में शंकराचार्य चले जाते हैं। वहाँ राजा राम राम करके जिंदा हो जाते हैं। सारे शहर में, सारे राज्य में एक चर्चा हो जाती है कि राजा जिंदा हो गए, राजा जिंदा हो गए। लेकिन वो राजा तो चले गए थे, वो तो शंकराचार्य थे, उनको तो राजपाट का कुछ पता नहीं था, इसलिए वो तो भ्रम में ऐसी थे। तो उन्होंने सब कर्मचारियों ने, मंत्रियों ने, रानियों ने, उनके बच्चों ने कहा अरे अरे राजा भ्रम में है, राजा का बुद्धि काम नहीं कर रही, अभी ये मर के जिंदा हुए हैं, अरे अरे कोई बात नहीं, इनको याददाश्त वापस लौट जाएगी, इनकी याददाश्त चली गई है। तो सब बताने लगे, मंत्री बताने लगे कि महाराज ये ही तुम्हारा राज्य है, महाराज ये तुम्हारा सिंहासन है, महाराज ये तुम्हारी पत्नी है, महाराज ये हैं, ये बड़ी पत्नी है, ये छोटी पत्नी है, ये मंत्री हैं, ये वो हैं, ये सब उन्होंने राजकोष है, ये सब बता दिया। अब तो शंकराचार्य को सब पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, सब उन्होंने खुद ही बता दिया। अब गृहस्थ का सुख वो भोगते रहे। एक राजा की एक बड़ी रानी को शक हो गया कि ये राजा नहीं हो सकता, हमारे राजा की तो ये आदत थी नहीं, उनका तो ये स्वभाव था ही नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजा के शरीर में कोई दूसरा है।
इतने में ही उन्होंने, रानी ने अपने गुप्तचर बुलाए और कहा कि कहीं भी जंगल में, घर में, बाहर में कोई भी लाश पड़ी दिखाई दे, तुरंत उसको वहीं जला दो। ये सूचना राजा के गुप्तचरों ने राजा को बताई कि बड़ी रानी के गुप्तचर इस तरह से लाश को जलाने के लिए कहीं भी कोई पड़ी हुई मिल जाए निकल गए हैं। तो जब शंकराचार्य को ये बात का पता लगा, तुरंत राजा के शरीर में से निकल के वो अपने शरीर में पहुंच गए और वहाँ से अपने शरीर को लेकर सीधे उस शास्त्री जी के दंपति के यहाँ पहुँचे कि माता को गृहस्थ के सुख का उत्तर देने जाता हूँ। लेकिन वो जैसे ही मंदिर में पहुँचे, वो माता शरीर छोड़ चुकी थी, वो उनका उत्तर नहीं दे पाए। पूरे जगत को जीतने वाले शंकराचार्य के जीवन में अभाव बना रहा। हम और तुम तो ज्ञानी कितने बड़े हो सकते हैं, अगर हमारे जीवन में अभाव है तो रोना धोना क्या। अरे जहाँ अभाव है तो वहीं तो भाव होगा। क्यों अभाव को पकड़कर हम रोते धोते रहते हैं। इन बातों को छोड़ो। हमारे शरीर में क्या अभाव है, क्या कमी है, हमारे जीवन में क्या अभाव है, हमारे जीवन में क्या कमी है, इन बातों को छोड़ो और सत्य का ज्ञान करो और अपने जीवन का कल्याण करो। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस रूप में हैं, जिस जगह खड़े हैं, उसी जगह सत्य का ज्ञान करो, तभी हमारा कल्याण है, तभी हमें परम शांति प्राप्त होगी। कार्य, कर्म, धन, संपत्ति, विकास, अविकास, कुछ भी इन सब के बारे में मत सोचो। फिकर फाड़ फाका करो ताको नाम फकीर। उसी जगह खड़े होकर आप सत्य का ज्ञान करें, तभी हमें परम शांति प्राप्त होगी, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा, तभी हम अपने जीवन की सफलता को प्राप्त होंगे। जय श्री राम।